नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार जो आपकी परीक्षा चल रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चे हैं लगातार अक्सर हमारे पास जुड़े हुए हैं कि इस बार काफ़ी बच्चों की परीक्षा आपकी हो चुकी है, क्योंकि 30 तारीख से परीक्षा चल रही है। लगभग बहुत सारे बच्चों की परीक्षा हो चुकी है और अभी आपकी लगभग आप लोगों को बहुत से बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा स्कोर इतना बैठ रहा है, आपकी परीक्षा है वो आपकी 14 तारीख तक चलेगी। और साथ साथ में कि अब आपका जो पेपर हो चुका है वो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और अभी भी जिन बच्चों की परीक्षा बाकी है वो बच्चों के पास मौका है। मौका ये है कि आप किस प्रकार से अपने जो प्रश्नों को, जो आप अपने नंबर हैं, किस प्रकार से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं जो आपके सेफ अटेम्प्ट हैं। और साथ साथ में आप लोग ये समझ लीजिए कि आपके पास अंतिम समय है। अंतिम समय में आप किस प्रकार से प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है। और साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि एसएससी एमटीएस की अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो उसमें आपको स्पीड का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपके पास स्पीड होगी तो आप पूरा पेपर हल करके आओगे। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ जो बच्चे पेपर करके आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पेपर को पूरे प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं। किसी बच्चे के 5 प्रश्न छूट रहे हैं, किसी के 7 छूट रहे हैं। वो एवरेज स्कोर क्या करके आ रहा है वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए। लेकिन आप उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जैसे ही परीक्षा समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर आपका कब तक रिजल्ट आएगा, किस प्रकार का, अगर हवलदार का फॉर्म भरा है तो आपने किस प्रकार का हवलदार का फिजिकल होगा, इसकी अपडेट के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी है, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, देखो एसएससी एमटीएस हवलदार आपकी जो परीक्षा चल रही है, जिसकी आपकी परीक्षा 14/11/2024 तक चलेगी। ठीक है, लगभग मान लीजिए अभी 1 महीने परीक्षा का है, 1 महीने तक आपकी परीक्षा अभी और चलनी है। ठीक है, अब इसमें बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक पहुँच जाओ, यहाँ से लेके आप यहाँ तक पहुँच जाओ जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप समझ लीजिए पहले कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा वो भी बात करेंगे। एवरेज स्कोर क्या बैठ रहा है, पहले एवरेज स्कोर की ही बात कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ जो परीक्षा बच्चे करके आ रहे हैं, ज़्यादातर सभी बच्चे से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे हमारे उस ग्रुप है जिस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ वहाँ से रिलेटेड। और साथ साथ में मैं जो हमारे नज़दीकी जितने बच्चे हैं मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, तो अक्सर जो एवरेज है वो निकल के ये आ रहा है कि बच्चे लगभग ये मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं। ज़्यादातर एवरेज में यही नंबर बैठ रहे हैं, ये समझ लीजिए। इस प्रकार से बच्चों के नंबर बैठ रहे हैं। बहुत बच्चे कम ऐसे हैं जिनके बच्चों के नंबर 120 बैठ रहे हैं, तो एवरेज स्कोर ये आ रहा है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, वो भी बात करेंगे। उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अभी भी समय है, तो उस समय में आपको क्या करना होगा जिससे कि आपका जो स्कोर यहाँ पर पहुँच जाए। क्योंकि देखो आपका 25 और 25, पहले समझ लीजिए 45 मिनट। आप मैथ और रीजनिंग को छोड़ दीजिए, मैथ रीजनिंग में तो आपको सिर्फ टोटल 12 प्रश्न करना है। 12 प्रश्न करोगे तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर आपका जो वाला आपका सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेन आपका सेक्शन ये है जिसमें आपको 50 प्रश्न है और 45 मिनट है। तो 45 मिनट में आपका, इसमें सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को जो समस्या आ रही है वो आ रही है किसमें, जीएस और इंग्लिश आपका है। मैं देख रहा हूँ सब ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश है, वो इंग्लिश में लगभग 15 से 16 ही प्रश्न कर पा रहे हैं, और यहाँ पर जीएस में आप 20 प्रश्न कर रहे हैं बच्चे, इस प्रकार से। तो अब आपके पास समय है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर जैसे मान लीजिए आपका स्कोर इस प्रकार से आ रहा है, तो आप क्या करें, आप पेपर सेंटर में जब जा रहे हैं तो आप ये करें, अगर जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं आप उतने ही प्रश्न को करें। मैं देख रहा हूँ अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो बच्चे क्या करें, इसी में आप ना दोबारा 3 बार उस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, इस वजह से उनका टाइम हो रहा है बर्बाद। जब आपका लास्ट समय रह जाता है तो मैं देखता हूँ बच्चों के लगभग 10 से 15 प्रश्न रह जाते हैं, उनके पास लास्ट के 5 मिनट बचते हैं, तो क्या करते हैं फिर ऐसे करके ऐसे बहुत सी स्पीड में लगाते जाते हैं, जिससे कि आपको पता होगा कि माइनस मार्किंग भी है।
तो आप सभी बच्चों से अभी भी जिनकी बच्चों की परीक्षा नहीं हुई है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी आपका पास समय है, सिर्फ आप एक बार ही अपने जो आपने प्रश्न पढ़ा है एक बार ही उस प्रश्न को पढ़ें, रीड करें, उसके बाद आप अपने क्लिक कर दें, ठीक है। और आपका सेफ अटेम्प्ट है वो इसी प्रकार से होगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी एमटीएस में तो ये मान लीजिए आपको कम से कम लगभग मैं एवरेज बता रहा हूँ 120 से लेके 130 के बीच में रहना होगा, कम से कम 120 से लेके 130 के बीच में रहना होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें कट ऑफ किस प्रकार से गई थी। अभी ये सिर्फ मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है, जो एवरेज स्कोर बताया है, ये एवरेज स्कोर आपका सिर्फ किस प्रकार का है, इसमें आप लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसमें आप लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन नहीं है। ये जो आपका स्कोर है सिर्फ आप ले समझ लीजिए, सिर्फ इस प्रकार से आपका अभी जो पेपर कर गया इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो लगभग किसी में 16, किसी में 14, किसी में 10 और किसी में 8, इस प्रकार से पाली बाई पाली आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। इसका मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस पाली को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, किसको किस प्रकार से मिलने वाला है। बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे, तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा आपकी परीक्षा है, आप अच्छे से परीक्षा करिए, और अगर आपको फिर कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, मैं ज़्यादातर सही बच्चों के कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। और साथ में ये बताना चाहूँगा अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।